वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, जहां हम ट्रू क्राइम के डार्केस्ट कॉर्नर एक्सप्लोर करते हैं। आज का जो केस है वो सामने निकल कर आता है जो काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देगा आपका, और आप सोचेंगे कि ये केस क्यों है ऐसा और मैं क्यों ऐसी बात कर रहा हूँ। तो ये केस है बिहार से, जहाँ पर 9 जुलाई को एक फैमिली को जलाया गया था। और क्या है उसके पीछे की कहानी वो समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि बैकग्राउंड से कि क्यों ऐसा हुआ और क्यों लोगों ने और ऐसा ऐसी चीज़ की। तो मात्र जब ये इंसिडेंट हुआ उसके 10 दिन पहले जो गांव था वो बिहार का, वहाँ पर एक बच्चा बीमार हुआ था और उसकी इंस्टेंट मौत हो गई थी उसी समय बीमारी से। और ऐसे में वहाँ के बच्चे काफ़ी ज़्यादा बीमार, शायद बीमारी की वजह से काफ़ी बीमार रहने लगे थे। और ऐसे में ही जो मतलब लोगों का मानना था कि किसी बुरी शक्ति का काम है, कुछ कोई काला जादू कर रहा है और इसके पीछे उसी चीज़ का हाथ है। लेकिन उन्हें पता नहीं लग रहा था कि कौन है इसके पीछे। लेकिन उन्होंने उसके लिए एक जो जादू टोना करते हैं उसको एक बुलाया गया। और जब वहाँ पर जब उसने कुछ एक बीमार बच्चा था तो उसको मतलब वो देख रहा था। और ऐसे में जब उसने चेक किया और उसके बाद कुछ तो उसने ऐसे ही किया जैसे करते हैं फेक चीज़ें, और उसने जो है एक फैमिली का नाम बोल दिया कि इसके दो जो मतलब वो थी, मतलब क्या बोलते औरतें थी परिवार की, और उनके ऊपर उसने इल्ज़ाम लगाया कि वो ऐसा कर रही है। और ऐसे में मॉब ने जो मतलब पूरे जो गांव था वो इकट्ठा हुआ उस जगह पर। और वो कहने लगे कि हमें तो पहले से ही यकीन मतलब पता था कि यही इसके पीछे, क्योंकि यही अलग अलग रहते हैं और इन्हें हमने देखा है ऐसे कई बार तंत्र विद्या वगैरह करते हुए। लेकिन ऐसे में जो वहाँ पर जो मतलब उरांव फैमिली थी वो, तो ऐसे में जो उसमें एक शायद 75 साल की एक बूढ़ी माँ थी। तो उन्हें जो है उसी समय घर से जो उनका एक हट था, झोंपड़ी थी, वहाँ से बाहर निकाला गया घसीट कर और सबके सामने। और जब उन्होंने कहा कि मुझे क्यों लाया गया और मेरा गुनाह क्या है, तो ऐसे में मॉब ने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें मारना शुरू कर दिया और बुरी तरह से पहले मारा उन्हें। और ऐसे में जो परिवार के दो सदस्य थे, एक मतलब उसके ही दो लड़के थे जो 75 साल की थी, उसके दो लड़के थे, वो भी बीच में आए। उन्हें उसने बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी बहुत बुरी तरह से जो है भीड़ ने मार दिया, क्योंकि वो शायद से 60 या 70 लोग थे, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग थे। और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा मतलब उन पे ये सब चीज़ें की। और ऐसे में एक दूसरी जो उसकी वहाँ पर शायद मीरा कुमारी नाम है शायद उसका, तो उस पर भी इल्ज़ाम था कि ये भी काला जादू करती है। लेकिन वो अपने ही पास के गांव में गई थी अपनी माँ से मिलने के लिए। और ऐसे में उसको गांव वालों ने एक बोला कि तू जल्दी से आ जा, अगर तू अपने परिवार वालों को ज़िंदा देखना चाहती है। तो कुछ समय बाद वो भी आ गई, उसके साथ उसका जो लड़का था वो भी गया था। लेकिन जैसे ही वो उस समय जब देखा उसने मंज़र कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो वो भी अपने जो हस्बैंड था उसको बचाने के लिए बीच में गई और ऐसे में उसे भी बुरी तरह से मारा। लेकिन जो लड़का था वो उसी समय किसी न किसी तरीके से भाग गया था, और वो सब कुछ अंधेरा था तो इसी वजह से वो कहीं झाड़ी से देख रहा था कि क्या उनके साथ फैमिली के साथ किया जा रहा है। और थोड़ी देर बाद मार मार के पूरी तरह से जब अधमरे हो गए, तो उनको एक बोरी में सभी को एक बोरी में डाला गया और उन्हें घसीट कर वहाँ से एक खेत पर ले जाया गया, तालाब के पास। और वहाँ पर उन्हें ज़िंदा जला दिया गया, जहाँ पर जो विटनेस था वो जो एक 16 साल का लड़का था जो बच गया था उसमें, उनका मकसद उसको मारने का भी था, लेकिन वो भाग गया था और उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन फिर वो छुप गया था और किसी न किसी तरीके से बच गया था। तो ऐसे में उन्हें ज़िंदा जला दिया गया उस समय। और इसी तरह से जो पुलिस है, पुलिस को इस केस के बारे में 11 घंटे बाद पता चलता है, बल्कि जो गांव से जो पुलिस स्टेशन था वो सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन पुलिस वालों का ये मानना था कि ये किसी अकेले का काम नहीं था और पूरे इसमें जो ग्रुप शामिल था, मतलब 50 लोगों का एक मॉब था।
तो इसी वजह से वो पता नहीं लग पाया उस चीज़ का, और उस चीज़ के लिए जो है पुलिस को सस्पेंड कर दिया गया, उसे निकाल दिया गया वहाँ से, और उसकी जगह पर किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर ने उसकी जो केस की जांच की आगे, और ऐसे में जो का जादू टोना करने वाला इंसान था उसको भी पकड़ा गया, उसको हिरासत में लिया गया। और जिसने ये इल्ज़ाम पहले लगाया था उस फैमिली पर, वो भी था एक इंसान जिसने पहले ही कहा था कि ये उसी फैमिली का काम है। और ऐसे में उसके बाद ही जो भीड़ है, वो जो बीमार बच्चा था उसको उनके ही घर के बाहर ले गए थे, और वहाँ पर ही उसने जो जादू टोना करने वाला इंसान था वो भी उसने शायद से, ऐसा भी हो सकता है कि उसने ही कहा हो जो इंसान था कि मैं मतलब चाहता हूँ कि इनका ही नाम ले, तो और ऐसे में तब लोग भी मेरा साथ देंगे। तो शायद हो सकता है ये भी एक क्वेश्चन है लोगों के मन में, और शायद ऐसा हो सकता है। थ्योरीज कुछ भी हो सकती है क्योंकि उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता है। तो लेकिन ऐसे में सभी को जो है गिरफ्त में ले लिया गया, और उसके साथ ही 20-22 लोगों को गिरफ़्तार किया। और अगर उन्होंने संख्या बताई कि जो मतलब उनको भड़काने वाले थे उनकी संख्या 50 से 100 तक बताई गई थी। लेकिन अगर अप्रॉक्स जो मतलब नेबर्स ने इसके बारे में बताया, जो मतलब ये स्टोरी थी कि हमने देखा तो ले गए थे, और तालाब में उसके बाद उनके जो जले हुए शरीर थे वो तालाब से प्राप्त हुए, तालाब में मतलब उन्होंने फेंक दिए थे, और वहाँ से मिली उनकी बॉडीज़ पूरी तरह से जली हुई। तो ऐसे में जो नेबर्स थे उन्होंने कहा कि इनसे कुछ भी नहीं पूछा गया, डायरेक्ट इन पर हमला किया गया और इनको ही दोषी ठहराया गया। तो ऐसे में मेरे हिसाब से वो लोग पूरी जितने भी लोग हैं सबको गिरफ्त में लेना चाहिए, लेकिन शायद वो पॉसिबल नहीं है कि इतने लोगों को एक साथ सज़ा होना इतनी। लेकिन जो उसके पीछे मेन जो लोग थे, एक तो जादू टोना करने वाला इंसान, दूसरा जिसने इल्ज़ाम लगाया था, उनके खिलाफ़ मतलब सख्त इसकी कार्रवाई की, और उन्हें फांसी की सज़ा मिल चुकी है। फांसी की या फिर उम्र कैद की, इन दो में से एक सज़ा तो उनकी कन्फर्म है कि मिलेगी ही। और 3-4 लोग थे या 22 लोग थे, 22 लोगों को ऐसे अरेस्ट किया गया और उनको खिलाफ़ ऐसी कार्रवाई की जा रही है, और ऐसा होगा। लेकिन ये आज के समय में भी काफ़ी शॉक कर देने वाली चीज़ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में ही अभी तक बिहार या फिर पूरे अगर इंडिया की बात की जाए तो 2500 विच क्राफ्ट से रिलेटेड केसेस हमारे सामने आते हैं। तो ये किस दौर में जी रहे हैं हम, ये क्वेश्चन सामने आता है कि आज के समय में भी लोग डॉक्टर से ज़्यादा इन पर भरोसा रखते हैं जो जादू टोना करते हैं कि ये हमें मतलब सही कर देंगे, और डॉक्टर से भरोसा नहीं करते हैं। और पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है। जो मतलब उस गांव का जो एक टीचर थे, उन्होंने बताया था कि यहाँ पर स्कूल में सिर्फ गांव से 3 बच्चे आते हैं, बल्कि संख्या काफ़ी ज़्यादा है, कम से कम 100 या 200 बच्चे होंगे, लेकिन उसमें सिर्फ 3 आते हैं, और बाकी के जितने भी बच्चे हैं वो एक ईंट की भट्टी पर काम करते हैं। और यही है मतलब कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा कम है, इसी वजह से जो मतलब चीज़ है ये विच क्राफ्ट में मानना ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और कहीं ना कहीं काफ़ी गलत भी है। और मतलब तो यही था आज का केस। और ऐसे में अगर बात की जाए कि ऐसे केसेस जो सामने आते हैं ये किस तरह से कम किए जा सकते हैं, तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि एजुकेशन का होना काफ़ी ज़रूरी है। लोगों को जो है अपने बच्चों को इसकी एजुकेशन होनी चाहिए। ऐसे पिछड़े गांव कई है जहाँ पर घर भी मिट्टी के बने होते हैं, या फिर उसकी जो छत है वो जो कॉर्न के मतलब जो मक्की के डंडे होते हैं उससे बनाई गई होती है, उसके ऊपर कुछ भी मतलब डाला गया होता है, घास भी आ रहा है, ये सब चीज़ें होती है। तो पुलिस शायद से वहाँ तक इसलिए भी रीच नहीं कर पाई क्योंकि वो एक पतला सा रास्ता था उनके घर के जाने के लिए, और गांव के लिए भी ऐसा पतला सा रास्ता था बिल्कुल, जो पूरा कीचड़ से भरा हुआ रहता था। और ऐसे में कहीं ना कहीं और बारिश भी हो रही थी, कुछ ऐसा ही मौसम था जिस वजह से उन्हें पता नहीं लग पाया। लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी सही तरह से हुई, और सभी को जितने इन्वॉल्व थे उनका तो मतलब पता नहीं लगा। और जो मेन इंस्पेक्टर थे जो इस पर जांच कर रहे थे, उन्होंने कहा भी कि जो लोग थे उन पर विच क्राफ्ट का या फिर ये चीज़ उन पर हावी हुई थी कि, तो ऐसे में वो गुस्से में वो मतलब खुद नहीं कर रहे थे, उनसे ये चीज़ करवा रही थी कि इसके पीछे काला जादू है, ये सब चीज़ें हैं। तो उसके लिए उन्होंने मतलब भीड़ का हिस्सा बने थे, और इसी वजह से उन्होंने वो चीज़ की थी। लेकिन जो 22 मेन थे उन्हें अरेस्ट किया गया, और जो मेन शायद से 3 या 4 लोग थे, और उन्हें फांसी की सज़ा या फिर
उम्र कैद होगी। तो आज के लिए केस इतना ही था दोस्तों, और मिलता हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में। और जाहिर सी बात है मज़ा आएगा काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए फिर मिलता हूँ कल। बाय बाय।